स्वीट एमबी चर्चामियों के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वह दोनों ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी सुईयांग को फोर्सफुली मना करती हैं कि तुम इस बारे में लुयांग को कुछ भी नहीं बताओगी, परंतु सुईयांग नहीं मानती। इस वजह से उस ओल्ड लेडी ने सुईयांग के अंदर मौजूद लुयांग की यादों को सील कर दिया था। इधर लुयांग उस माउंटेन पर सक्सेसफुली चढ़ गया था। वहाँ से उसे 3 डिवाइन स्टोन प्राप्त हुए थे और फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो वह एक मैप के अंदर आ गया था। वहाँ 3 एम्परर मौजूद थे। उन तीनों एम्परर ने अपने अपने वेपन को लुयांग को दे दिया था। जेंडी सॉर्ड डोमिन के एपिसोड 134 में हम देखते हैं अब लुयांग अपने सामने मौजूद एक सॉर्ड पर हाथ रखता है और जैसे ही वह उस सॉर्ड पर हाथ रखता है उससे उसे उस सॉर्ड की पावर का पता चलता है। हेवनली एम्परर उससे कहते हैं कि हेवनली एम्परर सॉर्ड हेल एविस के 3rd लेयर में उपस्थित है। वहाँ मौजूद डीमन स्टोन एम्परर को नष्ट करके हेवनली एम्परर सॉर्ड को पा सकती हो और इसमें हेवनली एम्परर सॉर्ड का एक मैप भी उपस्थित है। तुम इसे अच्छे से याद रखना। ह्यूमन एम्परर कहता है कि हमारे इंपीरियल वेपन भी अब तुम्हारे हुए और अब वह सब कुछ उसके दिमाग में डाल देते हैं। लुयांग इन सब के लिए उन्हें धन्यवाद कहता है। हेवनली एम्परर उससे कहते हैं कि तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है और तुम दृढ़ हो। और अब वह उसे मैप से बाहर भेजते हुए कहते हैं तुम पर इस दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। बाहर आकर लुयांग सोचता है कि ये क्या था। तभी लुयांग से जिंगमू कहते हैं कि क्या हुआ। लुयांग सोचता है कि शायद मुझे उन तीनों एम्परर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अब जिंगमू कहते हैं कि लुयांग पहले तुम्हें डिवाइन स्टोन को रिफाइन कर लेना चाहिए। अब लुयांग अपने सामने तीनों डिवाइन स्टोन और दोनों अपनी रिफाइन की हुई सॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। अब वह कहता है कि मेरे पास पहले से ही वाटर और फायर की सॉर्ड मौजूद है। अब मुझे इन तीनों डिवाइन स्टोन से मेटल वुड और अर्थ की सॉर्ड को रिफाइन कर लेना चाहिए। इस तरह से मेरे पास 5 एलिमेंटल सॉर्ड होंगी और फिर मैं काफी आसानी से 5 एलिमेंटल सॉर्ड का उपयोग कर पाऊंगा। और अब उन तीनों डिवाइन स्टोन को लुयांग रिफाइन कर लेता है। अब लुयांग अपनी वाटर फायर की सॉर्ड को अंदर रख कर कहता है कि इन तीनों सॉर्ड की सहायता से लाइट सॉर्ड फॉर्मेशन का भी उपयोग कर सकता हूँ। अब लुयांग एक जगह टेलीपोर्ट होकर आता है। खड़े लोग उसे देखकर कहते हैं कि अरे यह तो सीनियर लुयांग हैं। उन्होंने तो सभी रियल्म के हेवनली चिल्ड्रंस को हरा दिया और हेवनली चिल्ड्रन लिस्ट में पहले स्थान को प्राप्त कर लिया। खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि सीनियर आपने यानलान को हराने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया। अब यह लोग कुछ समय तक ऐसी ही बातें करते रहते हैं। इधर हमें डिवाइन डायनेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ एक लाइट आसमान में जाती है। उसे देखकर एक व्यक्ति कहता है कि यह तो गॉड किंग के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू कर गए। अब ज़ुआंग गांग उस व्यक्ति के सामने जाकर कहता है कि सीनियर आपको सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू करने के लिए बधाई हो। इस पर जू गैंग कहता है कि जब मैं एकांत में था तब क्या डिवाइन डायनेस्टी में कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। ज़ुआंग गांग कहता है कि वैसे तो सब ठीक है, बस कुछ समय पहले गॉड किंग क्विंग तियान के बेटे को जैंग वांग सॉर्ड सेक्ट के लुयांग नाम के व्यक्ति ने मार डाला। यह सुनकर स्वांग वांग जू गैंग हैरान होता है और कहता है कि क्या फिर से जैंग वांग सॉर्ड सेक्ट। अब वह सोचता है कि उस सेक्ट के फाउंडेशन मास्टर जैंग वांग ने मुझे उस समय घायल कर दिया था। जू गैंग उससे पूछता है कि क्विंग तियान ने फिर क्या किया। इस पर ज़ुआंग गांग कहता है कि गॉड किंग क्विंग तियान तो उसे तुरंत मार देना चाहते थे, लेकिन लुयांग के खिलाफ कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था और तभी फिर वेस्टलैंड हॉल के गॉड किंग ने आकर उसे प्रोटेक्ट किया। यह सुनकर जू गैंग कहता है कि अच्छा तो उसे अन्य पावर भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। ज़ुआंग गांग बताता है कि लुयांग ने न केवल हेवनली चिल्ड्रन की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अपितु वह तो जैंग वांग सॉर्ड सेक्ट का सक्सेसर है। वह देर सवेर हमारी डिवाइन डायनेस्टी के लिए खतरा बन जाएगा। यह सुनकर जू गैंग कहता है कि इस प्रकार तो उसे अभी मार देना चाहिए। अब वह कहता है कि क्विंग तियान के साथ जो हुआ हम उस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। तुम जैंग वांग सॉर्ड सेक्ट को सरेंडर करने के लिए मजबूर करो। यदि वह ऐसा ना करे तो फिर मैं पूरे सॉर्ड सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वह कहता है कि मैं अब अपनी पिछली बार का भी बदला लूंगा। यह सुनकर ज़ुआंग गांग कहता है कि हमने ऐसा किया तो मुझे डर है कि हेवनली वेस्टलैंड के अन्य सेक्ट हमारा साथ नहीं देंगे। पर जू गैंग कहता है कि अब मैं प्रभारी हूँ तो फिर हेवनली वेस्टलैंड में मेरा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। वह कहता है कि अब से तुम्हारे साथ क्विंग तियान और ट्रू डेविल हॉल होगा
बाद जाओ और जाकर उन लोगों को फोर्स करो, मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा है जो कि मेरी बात नहीं सुनता। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है। अब हाओरी कुछ लोगों के साथ ज़ेंग वांगशॉट सेक्ट के अंदर आ जाता है। जियान बाहर आती हुई कहते हैं कि तुम लोग बिना बुलाए यहाँ क्यों आए हो, तुम लोगों को क्या चाहिए। इस पर हाओरी कहता है कि लॉर्ड फेजियान तुम नाटक करना बंद करो और लुयांग को हमें सौंप दो। फेजियान कहते हैं कि हाओरी लुयांग का सांग वांग क्वीन की मौत से कोई भी लेना देना नहीं है। यह सुनकर हाओरी कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए उसे हम डिवाइन डायनेस्टी में आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वह इन्वेस्टिगेशन करने में हमारा सहयोग करे और यदि वह इसका जिम्मेदार निकला तो उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर सिंह चैन कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाओरी कहता है कि यह हमारे डिवाइन लॉर्ड का आदेश है, मुझे आशा है कि तुम अच्छे से देख पा रहे होगे और तुम हमारे दो रियल्म के बीच की दोस्ती को ठेस नहीं पहुंचने दोगे। सुनकर सिंह चैन सोचने लगते हैं कि डिवाइन डायनेस्टी तो हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, हमें जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तभी फेजियान हाओरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 दिन बाद जवाब दूंगा। तभी हाओरी कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास 1 दिन है, यदि तुमने जवाब नहीं दिया तो फिर हमारे पास युद्ध के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए बाकी लोगों के साथ वहां से चला जाता है। इधर फेजियान अपने हॉल में आकर डिस्कस करने लगते हैं। तभी सिंह चैन कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। पर फेजियान कहते हैं कि मुझे डर है कि अब हम लुयांग को अपने सेक्ट में नहीं रख पाएंगे। इस पर सिंह चैन कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, वह तो हमारे मास्टर का सक्सेसर है, अगर हम उसे ऐसे ही उन्हें सौंप देंगे तो हमारे मास्टर हम पर गुस्सा होंगे। फेजियान कहते हैं कि मुझे पता है, इसीलिए उसे यथाशीघ्र टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कहीं दूर भेज दो और फिर क्या वह बाद में उन लोगों से बच पाएगा यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। तभी वही खड़ा सिंह चैन की तरह दिखने वाला एक और व्यक्ति कहता है कि यदि डिवाइन डायनेस्टी उसे प्राप्त नहीं कर पाएगी तो क्या वे अपना गुस्सा हम पर नहीं उतारेंगे। और वैसे ज़ेंग वांगशॉट सेक्ट की सदियों पुरानी फाउंडेशन को क्या इस लड़के के लिए बर्बाद कर दोगे। यह सुनकर फेजियान गुस्सा होती हुई कहते हैं कि क्या तुम यह सोच रहे हो कि वह लुयांग के लिए यहाँ आए थे। वे स्पष्ट रूप से लुयांग का उपयोग करके हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब वह खड़े होकर कहते हैं कि सभी को युद्ध के लिए तैयारी करने को कह दो। और अब वह सिंह चैन से कहते हैं कि जाओ तुम लुयांग को यहाँ से कहीं और भेज दो। यह सुनकर सिंह चैन एक जगह पहुँचते हैं जहाँ लुयांग आता है। उससे बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है और अब वह उसे वहाँ से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ऊपर ले आकर खड़ा कर देते हैं। उनसे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या। इस पर सिंह चैन बताते हैं कि डिवाइन डायनेस्टी के डिवाइन लॉर्ड जू गैंग ने हमारे सेक्ट को फोर्स किया है कि हम तुम्हें उन्हें सौंप दें। इस समय अब हमारा सेक्ट तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। इस पर लुयांग कहता है कि अगर मैं चला गया तो फिर तुम लोगों का क्या होगा। सिंह चैन कहते हैं कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, पहले तुम अपना ख्याल रखो। और अब वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से उसे वहां से टेलीपोर्ट करने लगती हैं, परंतु वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तो काम ही नहीं करती। यह देखकर सिंह चैन हैरान होती हैं। अब वह कहते हैं कि स्पेस को सील कर दिया गया है, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता। अवश्य ही यह सब कुछ डिवाइन डायनेस्टी ने किया होगा। अब वह लुयांग को एक टोकन देते हैं और कहते हैं कि तुम इस टोकन को अपने पास रखो और पीछे के माउंटेन से नॉर्थ की ओर चले जाओ। जब तुम नॉर्थ के पहाड़ों में एंटर कर जाओगे तो वे लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। यह सुनकर लुयांग वहाँ से स्वॉर्ड पर फ्लाई करते हुए नॉर्थ की ओर चला जाता है। इधर चुप कर इमोर्टल हान ही यह सब कुछ देख रहा होता है और अब स्टोरी आगे कंटिन्यू हो पाती। यह एपिसोड इससे पहले ही एंड हो जाता है।